पूरी रात संत नामदेव जी के घर में कीर्तन चल रहा था। एकादशी थी, सभी बैठ के झूम रहे, कीर्तन गा रहे। जना भाई जे कोने में खड़े होके भगवान विट्ठल को ध्यान से देख रही है और ठाकुर जी का कीर्तन कर रही है। पूरी रात जनाबाई भगवान विट्ठल के दर्शन करते रही और ठाकुर जी का कीर्तन गाते रहे। जय हरि विट्ठला, पांडुरंगा पांडुरंगा, पंडरीनाथ पंडरीनाथ, भजो रे राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। जनाबाई जब सुबह हुई, सूर्य उदय हुआ, कीर्तन विराम हुआ, जनाबाई घर में गई और भगवान विट्ठल को याद करते करते रोने लगी और जनाबाई की आंख लग गई। पर थोड़ी देर में जनाबाई हड़बड़ाहट में उठ गए। अरे मुझे बहुत सारी सेवाएं हैं, संत नामदेव जी के घर की जो सेवाएं हैं वो मुझे करनी है। अब जनाबाई जल्दी घर के काम कर रहे हैं और जनाबाई को पता है कि अभी मुझे कपड़े धोने के लिए जाना है। बहुत सारे कपड़े लेकर जनाबाई नदी के तट पर पहुंचे, पर अब एक और काम याद आया। अरे एक काम तो रह गया। जनाबाई ने सारे कपड़े उस नदी के तट पर घाट पे रख दिए और चलने लगी कि मैं पहले घर का ये काम करके आऊँ, फिर यहाँ पर आके सारे कपड़े धोऊंगी। इतनी देर में जनाबाई हड़बड़ाहट में जाने लगी। सामने से एक वृद्ध माता आई। अरे जना कहाँ जा रही हो? बोला माँ जी घर जा रही हूँ, कुछ काम रह गया है, आके कपड़े धोने हैं। अरे जना तू बड़ी चिंतित लग रही है, तू जा घर के सारे काम कर, मैं कपड़े धोती हूँ। अरे नहीं माँ जी आप बहुत बूढ़े हैं, आप कैसे? अरे मेरा रोज का काम मैं कर लूँगी। जनाबाई घर का काम करके लौटी तो यहाँ वृद्धा माता ने क्या किया, जो वृद्ध थी सारे कपड़े वपड़े धो लिए और सुखा भी दिए, सूख भी गए। अरे जनाबाई ने देखा, अरे माँ जी आपने तो कपड़े धो भी लिए, सुखा भी लिए। अरे माँ जी आपने तो इतना सारा काम कर दिया, मैं तो आपकी बड़ी आभार हूँ, आभारी व्यक्त करती हूँ, मैं तो बड़ी आपकी आभारी हूँ। नहीं जना कोई चिंता की बात नहीं, तुम्हें कोई और काम हो तो मुझे बता देना। और ऐसे बोल के वृद्ध माता चलने लगी। पर जनाबाई के मन में विचार आया, इतनी वृद्ध माता 80-90 साल की और इतना काम फास्ट, घंटों का काम मिनटों में। मैं तो उनकी बड़ी आभारी हूं, पर मैं पूछा ही नहीं कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है? जनाबाई पीछे पीछे गए। माँ जी सुनो तो सही, आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है? और वो वृद्धा माता अंतर्ध्यान हो गई, दिखी नहीं। जनाबाई बड़ी चिंतित, ये हो क्या रहा है? जनाबाई ने आके संत नामदेव जी को बताया। संत नामदेव जी से कहा महाराज वो मुझे वृद्धा माता मिली, सारे कपड़े धोके गई और फटाफट सारे काम होते गए और वो अंतर्ध्यान हो गई। सारी बात बताई संत नामदेव जी को। संत नामदेव जी हंसने लगे। अरे जना, अरे बेटी, वो वृद्ध माता नहीं थी, वो विट्ठल थे, तुम पहचान नहीं पाए, वो भगवान विट्ठल थे। भगवान विट्ठल ने किया, पर वो तो वृद्ध माता के रूप में। बोला जो मोहिनी रूप में आ सकता है वो वृद्ध रूप में नहीं आ सकता है, वो तो उसकी लीला है। जनाबाई बहुत रोने लगी और ये सुन के जनाबाई की भक्ति आगे बढ़ने लगी। जनाबाई को और भगवान विट्ठल से प्रेम हो गया। प्रिय बंधु, जनाबाई क्या कर रहे थे? पूरी रात कीर्तन में मग्न थे। तू मेरे नाम में, मैं तेरे काम में। भगवान कहते हैं भक्त मेरे नाम में तो मैं भक्त के काम में। और भाई सुन, तू मेरे नाम में, मैं तेरे काम में। तू अपने काम में तो मैं चला अपने धाम। तू भाई संसार में व्यस्त है तो फिर तो मैं अपने धाम जा रहा हूं। तो हमें किसी तरह भी घर के कर्तव्य पालन करते हुए कुछ समय भगवान के लिए निकालना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब नाम स्मरण करना है। और शनिवार 25 जुलाई आषाढ़ शुक्ल एकादशी है, जिस दिन भक्त पुंडलिक के यहाँ भगवान कृष्ण पधारे भगवान विट्ठल रूप में। अब भगवान विट्ठल की प्राकट्य तिथि है, उस दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे सुबह 4:30 से 5:30 बजे। इतनी एकादशी की तिथि यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर भगवान विट्ठल की महिमा सुनना। जय हरि विट्ठला।